जैसा कि दोस्तों आज है 20 मार्च का जो आपका एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम था, जो आपका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ शिफ्टों में समाप्त हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे चारों शिफ्टों का टोटल 100 प्रश्न में से 80 प्रश्न मिल चुके हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि उसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका इसका पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न था, शाही स्नान किस मेले का हिस्सा है? जो आपका इसका ऑप्शन में था कुंभ मेला, दीपावली, तीज, होली। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुंभ मेला। अगला प्रश्न है, हम्पी कहाँ की राजधानी थी? तो जो हम्पी थी वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। जो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विजयनगर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, सिंगापुर ओपन सुपर 500 का खिताब कौन जीता था? जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीवी सिंधु ने चीनी शटलर को हराकर सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन रहा? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राफेल नडाल। अगर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी पढ़ना हो तो आप पीडीएफ में जाकर पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए आप अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? जो आपका कथन 2 दिया हुआ था उसमें से कौन सा सही नहीं था वो बताना था। तो इसका जो उत्तर देख लेते हैं, भारत और भारत की नागरिकता संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में है। आपका अगला प्रश्न देख ले हैं, ब्लैक पीच मिलिट्री अभ्यास 2022 कहाँ हुआ था? जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 के अनुराग ठाकुर ने किसका उद्घाटन किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिल्म प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र का स्टेट गेम क्या है? तो वो जो स्टेट गेम है उसका वो कबड्डी है, तो आपका कबड्डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जो आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है जो घुलनशील है। तो आपका जो ऑप्शन में था विटामिन के था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्कर के बेस्ट डॉक्यूमेंट्री किसको मिला था? तो भारत की एक शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट फ्लिपर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम थी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया? तो वो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 371 एक किस राज्य से संबंधित है? जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागालैंड राज्य से संबंध है 371 ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रा किस वर्ग में आता है? जो आपका हाइड्रा है वो निडेरिया संघ का जंतु है। अगला प्रश्न देखते हैं, सह्याद्री किसे कहा जाता है? तो भारत के पश्चिम तट पर स्थित पर्वतशिला को पश्चिम घाट या सह्याद्री कहते हैं। जो आपका इसका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी तट पर स्थित पर्वतशिला को। अगला प्रश्न देखते हैं, सपाट स्थिति कौन सी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कंधे की स्थिति है। कंधे की स्थिति को सपाट स्थिति कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम सेवा कार्यक्रम किस बैंक ने शुरू किया? तो जो भारतीय स्टेट बैंक इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर पूछा था कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस कंप्यूटर है? तो जो आपका कीबोर्ड और माउस है और अन्य भी जो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के पार्ट हैं, पर जो ऑप्शन में आपका कीबोर्ड था तो कीबोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि आरपीजी का फुल फॉर्म पूछा था, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो उसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा रोल प्लेइंग गेम हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, इनमें से कौन सा त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है? तो जो आपका ऑप्शन में दही हांडी है जो का महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगला प्रश्न था,
ओड वन आउट, इनमें से मतलब आपको एक को छांटना था। जो आपका सिंधु जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर। सिंधु नदी की भारत में 5 सहायक नदियां हैं जो राबड़ी, चीलम, झेलम, सतलज और ब्यास है। तो आपका सिंधु और जो झेलम हो जाएगा वो एक बाहर हो जाएगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसा डांस जिसमें डांसर कभी भी आई कांटेक्ट का इस्तेमाल नहीं करता, मतलब दर्शकों को आई कांटेक्ट में नहीं देखता है। तो आपका जो ऑप्शन में था मणिपुर, कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये मणिपुर हो जाएगा, मणिपुरी डांस हो जाएगा। अब देख लेते हैं 20 मार्च सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को। तो गूगल सहायक, पहला प्रश्न है गूगल सहायक गठबंधन कब हुआ? तो जो आपका 1798 में से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्हेजी द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप के अनुरुद्ध तरंग संकेत क्या है? तो वो जो आपका पी तरंगे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में था। अगला देख लेते हैं, लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? तो जो आपका मेघालय राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लेटी हेल्मिथेनिस का उदाहरण कौन सा है? तो आपका सिस्टोसोमा एक परजीवी चपेट कृमि है जो संघ फिलीथेंस से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, द एलिफेंट एंड द कैसोरी किताब के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, घर्षण घटने का सही क्रम कौन सा है? तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा स्थैतिक घर्षण, फिसलन घर्षण, उसके बाद लोटनिक घर्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, विंडो लॉक करने के लिए शॉर्टकट की का क्या चिन्ह है? तो विंडो लोगो चिन्ह कुंजी और कीबोर्ड पर एल कुंजी को एक साथ दबाए रखने के लिए इसका शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न था, कॉमनवेल्थ गेम में किस खेल में भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता था? इसका जो उत्तर है हमें नहीं मिल पाया, तो आप कमेंट करके हमें बताएं। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय को कैसे ज्ञात किया जाता है? तो इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय को जोड़कर और क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित कर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, दशहरा कब मनाया जाता है? तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष को 10वीं तिथि को इस पर्व को मनाया जाता है। तो आपका अश्विन मास हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, अवध पर सहायक संधि कब लागू की गई थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी। जो आपका अगला प्रश्न आया था, बंगाल का प्रथम जनरल कौन था? तो वो आपका वारेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के पहले जनरल थे। अगला प्रश्न है, द एलिफेंट इन द वॉम किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो आपका कल्कि कोएच्लिन द्वारा पुस्तक है जो आपका लिखी गई है, द एलिफेंट इन द वॉम। अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका गरबा नृत्य जो है गुजरात से संबंधित है। आपका ऑप्शन में गुजरात था, तो इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नए CDS कौन है? तो आपका जो वर्तमान में भारत के नए CDS है जो अनिल चौहान हैं। आपका अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो आपका 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को जो है राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर आपको की पॉइंट्स पढ़ना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक। अगला प्रश्न, 2028 में कौन सा देश ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाना है। अगला प्रश्न है, पुरुष एशिया कप 2022 का विजेता कौन था? तो जो आपका श्रीलंका था वो विजेता रहा था। अगला प्रश्न, 5 वर्षीय योजना लाने का उद्देश्य क्या था? तो देश में कृषि विकास को बढ़ावा देना आपका उद्देश्य था। आपका अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय का आकलन कैसे किया जाता है? तो इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय को जोड़कर क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित कर लगाया जाता है। अगला प्रश्न था, पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो हमारे ग्रह में निवेश करें इसका थीम था। अगला प्रश्न है, नदी जब मैदानी भाग में आती है तो किस प्रकार बहती है? ये नदी पर्वतीय ऊपरी क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। अगला प्रश्न था, घर्षण सबसे अधिक किसमें लगता है? तो इसका जो ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया तो आप
कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, अगला जो 20 मार्च थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे सीपीएस में मापा जाता है? तो जो आपका डॉट मैट्रिक्स ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करंट कैसे मापा जाता है? तो जो आपका करंट है अमीटर से मापा जाता है, तो आपका राइट आंसर अमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल नहीं है? तो जो आपका निशानेबाजी है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के प्रमुख लुइस मार्टिन ने घोषणा की थी कि शूटिंग 2022 बर्मिंघम संस्करण का हिस्सा नहीं होगी। 1974 के बाद पहली बार साजो सामान संबंधी मुद्दों के कारण निशानेबाजी को खेलों के रोस्टर से बाहर रखा गया है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निशानेबाजी। अगला प्रश्न है, फीफा 2022 में कौन सा देश योग नहीं था? तो जो आपका इटली ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्नि 4 किस स्थान से लॉन्च किया गया था? जो आपका ओडिशा था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर किस राज्य में है? तो आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य विभाजन बंगाल के पहले बंगाल का भाग था? जो बंगाल विभाजन के पहले जो बंगाल का भाग था वो आपका बिहार और उड़ीसा जो पहले पश्चिम बंगाल के साथ था, तो वो आपका राइट आंसर बिहार और उड़ीसा हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ब्राज़ील में कौन सा घास लैंड पाए जाते हैं? तो जो आपका कैंपोस ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्या में 1 TB क्या है? तो 1 टेरा TB 1000 गीगाबाइट GB या 1 लाख मेगाबाइट MB के बराबर होता है। आपका जो अगला प्रश्न है, 2022 में कौन सी कंपनी IPO में शामिल है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेदांतन एंड बिल्मर पाइप्स, अडानी बिल्मर। तो जो आपका ऑप्शन में अडानी बिल्मर था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है? तो जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका राजस्थान है जो आपका सबसे बड़ा प्रांत हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति शुरू हुआ? तो वो आपका भारत और मलेशिया के बीच वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति शुरू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, जंगलनामा के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष। क्वेश्चन ये था कि अमिताभ घोष इनमें से कौन पुस्तक के लेखक हैं? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जंगलनामा। अगला प्रश्न है, मैं हिंदू क्यों हूँ लेखक कौन है? तो वो आपका शशि थरूर जी हैं। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 89 किसके संबंधित है? तो आपका राज्यसभा और सभापति और उपसभापति के संबंधित हैं। आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 243 के किसके संबंधित है? तो प्रत्येक पंचायत के अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने को नियंत्रित करता है? तो आपका सेरिबेलम जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिंटर की गति मापने की इकाई क्या है? तो आपका जो वीट है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया मिसाइल मैन ऑफ को रूप किसे जाना जाता है? इंडिया मिसाइल मैन ऑफ द किसे जाना जाता है? तो आपको APJ अब्दुल कलाम जो है के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से शुंग वंश का कौन शासक है? तो आपका पुष्यमित्र जो है इस वंश का प्रथम शासक था। जो पुष्यमित्र आपके ऑप्शन में था तो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी जो हैं वो वर्तमान BCCI के अध्यक्ष हैं। आपका अगला प्रश्न है, जगन्नाथ यात्रा कहाँ से निकला जाता है? तो आपका ओडिशा राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा के पुरी में हर साल आषाढ़ माह के भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। जो आपका 20 मार्च फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को चलिए देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न है, उत्तरी भारत के मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जो आपका जलोढ़ मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता भालचंद भास्कर भागवत जिन्हें कुश्ती में दिया गया था, ओम प्रकाश भारद्वाज जो जिन्हें बॉक्सिंग में, और OM
नम्बियार एथलेटिक्स में जिन्हें 1985 में सम्मानित किया गया था। तो आपका जो ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में नए CDS कौन बने हैं? तो जो आपका 2022-28 सितंबर को रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो देश का नया CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, बांसुरी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो वो आपका सुशीर वाद्य है। अगला प्रश्न है, भगवंत सिंह मान पहले क्या थे? मतलब भगवंत सिंह CM बनने से पहले वो क्या थे? तो वो कॉमेडियन थे। अगला प्रश्न है, चंपारण कृषि कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा कब पारित किया गया? तो वो आपका 1918 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई? तो 1940 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CPU और RAM को कौन जोड़ता है? CPU और RAM को कौन जोड़ता है? तो आपका सही उत्तर मदरबोर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई? तो आपका 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्टअप योजना को बढ़ावा देने और समर्थन करने का उद्देश्य से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील कौन सी है? तो आपका बुलर झील है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? बजरंग पुनिया जो बॉक्सिंग से हैं, यश धुल जो क्रिकेट से हैं, तो आपका जो बजरंग पुनिया है वो एक भारतीय पहलवान है, तो आपका जो यश धुल हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान कानून मंत्री कौन है? तो वो आपका जो श्री किरेन रिजिजू वर्तमान के कानून और न्याय मंत्री हैं। जो आपका भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री जो थे आपका BR अम्बेडकर जी थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, अवसर की समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जो आपका राइट आंसर अनुच्छेद 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईश जनन की कौन सी विधि करते हैं? तो आपका जो मुकुल नामक विधि हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है? तो प्रत्यक्ष कर आयकर, कोऑपरेटिव कर, संपत्ति कर, भाग कर और उपहार कर शामिल हैं। तो जो आपके ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, डाल्टन का आंशिक दबाव का नियम क्या कहता है? तो गैसों के कुल दबाव तथा उन गैसों के आंशिक दबाव के संबंध में है। आपका अगला प्रश्न है, सूरत इज नॉन एज, तो आपका जो सूरत हो जाएगा वो हो जाएगा डायमंड सिटी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2021-22 विजय हाजरे ट्रॉफी का विजेता कौन था? जो आपका हिमाचल प्रदेश ने जयपुर में आयोजित 2021-22 संस्करण में अपना पहला विजय ट्रॉफी खिताब जीतने के लिए विनोदी प्रदीप से तमिलनाडु को हराया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एशिया कप 2022 कहाँ हुआ था? तो वो आपका संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। अगला प्रश्न है, PLS भी रिलेटेड टू, जो आपका इसरो राइट आंसर हो जाएगा। तो आज इतने ही प्रश्न थे जो कि हुए हैं, लगभग सारे प्रश्न हो चुके हैं, 100 में से 80 प्रश्न। तो आपको अगर इसका PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।